नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। माउंट सेंट एन स्कूल तलेगांव की ओर से आयोजित हिंदी दिवस समारोह पर आप सभी का मैं अनीता जाम्बुलकर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोरोना महामारी आज भी पूरे विश्व भर में फैल चुकी है। इसी कारण आज का इस समारोह का आयोजन हम YouTube द्वारा करके अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माउंट सेंट एन विद्यालय के माननीय प्रबंधक सिस्टर सिलीन डिसोजा, साथ ही माननीय प्रधानाचार्य सिस्टर शेरीना और प्राथमिक विभाग के कार्य प्रभारी सिस्टर रेजिना, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आदरणीय अध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग और सभी प्यारे अभिभावक, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी विश्व के माथे पर सजने वाली, विश्व के माथे पर सजने वाली है भारत माता तुम हो बिंदी। विश्व के माथे पर सजने वाली है भारत माता तुम हो बिंदी। इस बिंदी की चमक बढ़ाती, इस बिंदी की चमक बढ़ाती आन बान और शान है हिंदी। आज के समारोह का आरंभ हम बाइबल वचन तथा प्रार्थना के द्वारा करेंगे। आइए सुनते हैं बाइबल वचन। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रबंधक सिस्टर सिलीन, प्रधानाचार्य सिस्टर शेरीना और प्राथमिक कार्य प्रभारी सिस्टर रेजिना और मेरे सारे शिक्षक वृंदावन और मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, सभी को इस हिंदी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। इस हिंदी दिवस का कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते हैं। आइए हम बाइबल वचन पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 3 और वचन 4 से 6। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति प्रतिष्ठित होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आकाश व पृथ्वी के उत्पन्न करता, आपके नाम को महिमा हो। प्यारे प्रभु पिता, आज का यह सुंदर सा दिन आपने हम सभी को दिखाया। हम आपके लिए आपके इस कोटि कोटि धन्यवाद। प्यारे प्रभु, आज के इस हिंदी दिवस के समारोह कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति है, यह हम विश्वास करते हैं। प्रभु परमेश्वर, सब पर अपनी दया करुणा रखो। यह प्रार्थना आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आमीन। धन्यवाद।
अवसर की शुरुआत हम खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाकर करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। देश की यह शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। आइए कुछ इस तरह से और नारे हमारे छात्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा नाम रचित नरेश भेटे, मैं इकट्ठा 5वीं ड में पढ़ता हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है, एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सबको मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। तो चलिए इसी हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे पहली कक्षा की छात्रा निवेदिता से हम एक सुंदर कविता सुनते हैं। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीरों की सपनों की भूमि है हिंदी, हर भारतीयों का आधार है हिंदी, हर भारतीयों का आधार है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी। भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है। थैंक यू। नमस्कार। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारी शुभेच्छाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सड़कों से लेकर सांसदों तक या साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का पुल बनकर सामने आई है। हिंद मेरा देश, हिंद मेरा देश, हिंद मेरी राष्ट्रभाषा, यही है हिंदी की परिभाषा। तो आइए हम माँ की प्यारी सीख ये कहानी एक छोटे नन्हे बच्चे की जुबान से सुनते हैं। प्रभात, मेरा नाम समर्थ स्वप्ने गुंजन है। मैं 2री कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिन अवसर पर मैं कथा बताने जा रहा हूँ। कथा का शीर्षक है माँ की प्यारी सीख। चेतन अपने माँ के साथ रहता था। चेतन बहुत अच्छा लड़का था। चेतन अपनी माँ का सर एक बात मानता था। चेतन की माँ बहुत अच्छा पकवान बनाती थी। चेतन को पकवान खाना बहुत पसंद था। एक दिन चेतन के माँ ने बहुत सारा कुकीज बनाकर जार में रख दिया और बाजार चले गई। बाजार जाने से पहले वो चेतन को बोली, बड़े होने के बाद तुम कुकीज खा सकते हो। चेतन मन में ही खुश हुआ और भागते ही पढ़ाई करने की शुरू की। पढ़ाई होने के बाद माँ लौटने से पहले कुकीज खाना पसंद किया और स्टूल पर चढ़कर कुकीज के जार में हाथ डालकर बहुत सारे कुकीज लेकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जार का मुंह छोटे होने के कारण वो हाथ नहीं निकल सका बाहर।
बाहर। तभी ही माँ घर लौटी और हंसने लगी। हंसते ही बोली, तुम 2 और 3 कुकीज लेकर बारात निकालो। चेतन ने माँ का बात माना और 2 कुकीज लेकर झट से बाहर निकला। चेतन की माँ चेतन को बोली, तुम ये करके क्या सीखे? चेतन बोला, किसी भी चीज का लालच अच्छी बात नहीं है और हम सबको जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। किसी भी चीज का लालच अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। अति सुंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और हमें ये जानना चाहिए कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, और ये हम जानेंगे कक्षा 4 के छात्र अमोघ जलगांवकर के भाषण द्वारा। नमस्कार, मैं अमोघ जलगांवकर 4ठी कक्षा से आप सभी को हिंदी दिवस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। भारत माँ के माथे की बिंदी, भारत माँ के माथे की बिंदी, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया। इसी निर्णय को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्रों में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं, भारत देश के अलावा 176 विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 20 से ज्यादा देशों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में यह भारत में ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु 2006 साल से यह 10 जनवरी यह दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों में हिंदी के प्रति प्रेम, आदर जागृत करना, और जब तक हम हिंदी भाषा का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास पूरी तरह से नहीं हो सकता। आपको पता है, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदी संस्था वाराणसी में स्थित है और इस दिन को मनाने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाते हैं, जैसे हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाते हैं। तो जाते जाते मुझे इतना ही कहना है दोस्तों, हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। बहुत ही ज्ञानवर्धक। जिंदगी का हर एक पल हो एक उत्सव, ऐसे कृत्य हो जाएं। जिंदगी का हर एक पल हो एक उत्सव, ऐसे कृत्य हो जाएं। कदम ऐसे पड़े धरती पर, कदम ऐसे पड़े धरती पर कि जीवन नृत्य हो जाए, कि जीवन नृत्य हो जाए। तो प्रस्तुत है प्राथमिक विभाग के बच्चों द्वारा एक अद्भुत नृत्य। भाषा राष्ट्र की
को आगे बढ़ाना है। सोधी सुगंध मीठी सी भाषा, सोधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। हिंदी जिसका नारा है वह भारत हमको प्यारा है, हिंदी जिसका नारा है वह भारत हमको प्यारा है। धन्यवाद। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमारा हिंदुस्तान जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। इतिहास साक्षी है कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने कई तरह के संकटों का सामना हमेशा किया है और करते आ रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों की गुलामी हो या आजकल जो हम संकट झेल रहे हैं वो वैश्विक महामारी का हो। हमारा देश हमेशा एक था और एक है और एक रहेगा। इसी एकता का हमारे भारत देश का गौरव गान करने के लिए आ रही है 6ठी कक्षा की छात्राएं, जिनका नाम है उदितांशी पांडे, नियति यादव, जोएला परेरा, आरोही रावत और आदिति मुले। आइए इन छात्रों से सुनिए हिंद देश के निवासी। समझाती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। हाँ, समझ गए दीदी, हम सब एक हैं। बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी, अगर हम एक हो जाएं तो अब बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। एक अनेक, एक अनेक, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। एक अनेक, एक अनेक, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। एक अनेक, एक अनेक, धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है, धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। एक अनेक, एक अनेक, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, एक है, एक है। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि आर्यावर्त की गौरवमयी भाषा हिंदी अलंकृत शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों से समृद्ध है। कक्षा 7वीं की छात्राओं ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में सुनियोजित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नमस्ते, मेरा नाम है अनन्या सचिन अमरे और मेरा नाम है प्रांजल शिवदास देशमुख। आज हम मुहावरे पे छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं और उसके पात्र है दादी और लड़की। चलो शुरुआत करें। अनन्या, अरे ओ अनन्या, कहाँ रह गई हो लड़की? अनन्या। हाँ, आ रही हूँ दादी। बोलो दादी। कानों में रुई ठूस के बैठी थी क्या? सुनाई नहीं देता? कब से आवाज लगा रही हूँ? नहीं दादी, मैं पढ़ाई कर रही थी। उस रिंकू को देखो, घर के कामों में सब हाथ बटाती है। रिंकू?
कामों में तो हाथ बटाती है, पर पढ़ाई में तो पूरी अकल की दुश्मन है। बोलो ना, आपका क्या काम था? जाओ और गार्डन से फूल ले आओ। ठीक है दादी, अभी आई। आई क्या? हाँ, आ गई दादी। उस पूजे की थाली में फूल रखो और ले आओ। हाँ ठीक है। ये लो दादी, सब फूल लाए हैं। मेरी अच्छी बेटिया, अब जाके पढ़ाई करो। ठीक है दादी। और बड़ी अफसर बनना। हाँ, मैं इस साल क्लास में अव्वल आऊंगी और सबके दांत खट्टे कर दूंगी। अब अपने अक्ल के घोड़े चलाना बंद करो और अपने अपने काम पे ध्यान दो और मुझे भी अपना काम करने दो। ठीक है दादी। सुप्रभात, मेरा नाम एंजेलिना एंटोनी दहरबड़कर। मैं 7वीं कक्षा से हूँ। मेरी प्यारी प्रधानाचार्य, अध्यापिकाएं और मेरे सभी सहपाठी, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपके सामने कुछ मुहावरे प्रस्तुत करती हूँ। मुहावरा पहला, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। पिताजी घर से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। मुहावरा दूसरा, कान भरना, चुगली करना। मेरे पड़ोसी का काम ही है दूसरों के कान भरना। मुहावरा तीसरा, अक्ल मारी जाना, घबरा जाना। प्रश्न पत्र देखते ही मोहन की अक्ल मारी गई। मुहावरा चौथा, हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। मुहावरा पांचवा, अंगूठा दिखाना, इनकार करना। जब मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी तो उन्होंने मुझसे अंगूठा दिखाया। धन्यवाद। माय नेम इज प्रतिभा प्रसन्न कोटेकर और आज मैं आपको कुछ मुहावरे सुनाने वाली हूँ। पहला है अंगूठा दिखाना। अर्थ, इनकार करना। वाक्य, जब मैंने मोहन से अपने 100 रुपए मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखाया। दूसरा है अंगारे बरसना, जिसका अर्थ है कड़ी धूप होना। वाक्य, घर में तो थोड़ी सी ठंडक है पर बाहर तो अंगारे बरस रहे हैं। तीसरा है आकाश पाताल एक कर देना, इसका मतलब है कड़ी मेहनत करना। वाक्य, अगर आपको बड़ा और महान खिलाड़ी बनना है तो आपको आकाश और पाताल एक करना पड़ेगा। चौथा है आंख आंख फूल न समाना, जिसका अर्थ है बहुत खुशी होना। जब पड़ोस की दादी माँ का बेटा 20 वर्षों बाद उनसे मिलने को आया तब उनके आन आन फूल न समाए। पांचवा है सर पर पैर लेके भागना, जिसका अर्थ है डर के भाग जाना। जब मैंने मोहन को डराया तब वह तो सर पे पाँव लेके भागा। थैंक यू। कतारा, इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय। जैसे कि प्रत्येक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। मुहावरा क्रमांक 4, बाग बाग होना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। जैसे कि अपनी नई घड़ी देखकर मोहन बाग बाग हो गया। मुहावरा क्रमांक 5, मुंह छिपाना। इसका अर्थ है लज्जित होना। जैसे कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मुंह छिपाना पड़े। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम नंदिनी निकम है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने आज कुछ मुहावरे पेश करना चाहती हूँ। मुहावरा 1, आंखें चुराना। अर्थ, छिप जाना। वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर आंखें चुराकर भाग गया। मुहावरा 2, लीला पीना हो जाना। अर्थ, बहुत क्रोधित प्रकट होना। वाक्य, मुझे परीक्षा में कम गुण मिलने के कारण मेरे पापा नीले पीले हो गए। मुहावरा 3, अंग अंग ढीला होना। अर्थ, बहुत थक जाना। वाक्य, घर के सारे काम करने के बाद मेरी माँ का अंग अंग ढीला हो जाता है। मुहावरा 4, मुंह उतरना। अर्थ,
उदास होना। इतवार को मेरे पापा मुझे घुमाने के लिए नहीं लेके गए, इसलिए मैं मुंह उतर कर बैठ गई। मुहावरा 5, अंधे की लाठी। अर्थ एकमात्र सहारा। वाक्य, बुढ़ापे में संतान ही अंधे की लाठी होती है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। सत्य सभी को प्रिय होता है, किंतु कठोर सत्य किसी को स्वीकार्य नहीं। साहित्य की व्यंग विधा के तहत इस कठिन कार्य को बड़ी आसानी से साधा जाता है। हमारी कक्षा 8वीं की छात्राओं ने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से और चतुराई से कोरोना काल की चुभती हुई समस्याओं को हमारे सामने रखा और हमें अवगत कराने का भी प्रयास किया है। आइए इस प्रस्तुतिकरण का आनंद लें। नमस्ते प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापिका, शिक्षकगण और हमारे प्यारे सहपाठियों। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आजकल कोरोना की वजह से हम सब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो इन्हें एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ शैतानियां भी कर रहे हैं। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सानिध्य शांडिल्य और मैं भूमि मिश्रा कक्षा 8वीं से एक हास्य कविता सुना रहे हैं, जिसका शीर्षक है कोरोना काल में बच्चों की मन की बात। अरे इस कोरोना ने क्या कर डाला, अरे इस कोरोना ने क्या कर डाला। हमने कब सोचा था ये कि हम ऑनलाइन भी पढ़ पाएंगे। कोरोना के डर से स्कूल न जा पाएंगे, कोरोना के डर से स्कूल न जा पाएंगे, अपने दोस्तों के संग मस्ती भी न कर पाएंगे, अपने दोस्तों के संग मस्ती भी न कर पाएंगे। कक्षा में शैतानी करने वाले बच्चों की शिकायत भी न कर पाएंगे, कक्षा में शैतानी करने वाले बच्चों की शिकायत भी न कर पाएंगे। था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना, था टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना। हुआ ये किस्सा पुराना, अब है मोबाइल का जमाना, हुआ ये किस्सा पुराना, अब है मोबाइल का जमाना। मिल जाते हैं अब मोबाइल पर ही गुरुजी, मिल जाते हैं अब मोबाइल पर ही गुरुजी। कहते वही से तुम पढ़ाई करो शुरू जी, कहते वही से तुम पढ़ाई करो शुरू जी। अब मोबाइल में टीचर के पास मोबाइल, अब मोबाइल में टीचर के पास मोबाइल। देखते देखते सारे स्टूडेंट करने लगे स्माइल, देखते देखते सारे स्टूडेंट करने लगे स्माइल। बच्चे अब कर लेते हैं वहीं से आज्ञा का पालन, बच्चे अब कर लेते हैं वहीं से आज्ञा का पालन। पढ़ाई के नाम पर होता है गेम का संचालन, पढ़ाई के नाम पर होता है गेम का संचालन। ऑनलाइन पढ़ाई से मम्मी पापा भी खुश, ऑनलाइन पढ़ाई से मम्मी पापा भी खुश। नहीं पता वहीं से लूडो खेल रहा है उनका दुष्ट, नहीं पता वहीं से लूडो खेल रहा है उनका दुष्ट। अब टीचर की डांट से बच्चे होते बड़े प्रसन्न, अब टीचर की डांट से बच्चे होते बड़े प्रसन्न, क्योंकि टीचर को चुप कराने का उनके पास है बटन, क्योंकि टीचर को चुप कराने का उनके पास है बटन। टीचर मोबाइल से थोड़ा ही पढ़ाएंगे, मोबाइल से थोड़ा ही पढ़ाएंगे, नहीं तो बच्चे मोबाइल करके भाग जाएंगे, नहीं तो बच्चे मोबाइल करके भाग जाएंगे। अब सारी टीचर मोबाइल से ही पढ़ाएंगे, अब सारे टीचर मोबाइल से ही पढ़ाएंगे, मम्मी पापा भी खुश कुछ कर देंगे। सुप्रभात। माननीय प्रबंधक सिस्टर सलीम, प्रधानाचार्य सिस्टर शेरीना, प्राथमिक कार्य प्रभारी सिस्टर रेजिना और मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। सौंधी सुगंध, मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। अब तक आप सभी ने हिंदी दिवस के कार्यक्रम का आस्वाद लिया है। अब हमारा यह कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है, तो जिस तरह भोजन में यदि नमक न हो तो वह भोजन
हमें व्यर्थ लगता है, वैसे ही हिंदी दिवस पर यदि दोहे की प्रस्तुति न हो तो यह कार्यक्रम भी अधूरा ही कहलाएगा। दोहा 2 पंक्तियों का होता है। दिखने में वह छोटा है, लेकिन उसमें समाया हुआ अर्थ जो है वह बहुत ही गहरा होता है। और दोहे हमेशा हमें मार्गदर्शन करते हैं। दोहे के 23 प्रकार है, जैसे कि भ्रमर, शरव, मंडूक, मरकट, हंस, पान, बल और अन्य। कबीर जी, मीराबाई, रहीम जी, रैदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी जैसे अनेक होनहार प्रसिद्ध दोहेकार हो गए हैं। दोहा लय में गाने जाने वाली 4 चरणों की एक रचना है। हिंदी साहित्य में दोहे को मुकुट का स्थान दिया गया है। वे हैं दोहे। तो अब हम चंद दोहे और उसका अर्थ। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं शिवाक्षी आप सभी को संत कबीरदास जी के कुछ सुप्रसिद्ध एवं बेहतरीन दोहे और उनका अर्थ बताना चाहती हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को संत कबीर जी का परिचय देती हूँ। संत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि एवं संत थे। वह हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। इनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती हैं। कबीर जी इस हिंदू धर्म व इस्लाम में विश्वास न रखते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर जी के दोहों से हमें कई सारे नैतिक मूल्य सीखने को मिलते हैं। कबीर जी के दोहों में शब्दों की संख्या भले ही बहुत कम है, लेकिन उनका अर्थ बहुत ही बड़ा है और वो उनके पास हमें सिखाने के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। अब मैं आप सभी को संत कबीर जी के कुछ सुप्रसिद्ध दोहे और उनका अर्थ बताना चाहती हूँ। पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। इस दोहा का अर्थ यह है कि सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता, कुछ काम भी आना चाहिए। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो बहुत बड़ा होता है, पर न तो धूप के समय किसी यात्री को छाया दे सकता है और न ही उसका फल कोई आसानी से तोड़कर खा सकता है। अर्थात ऐसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं जो किसी के लिए सुलभ न हो और किसी की सहायता न कर सके। दूसरा दोहा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे का अर्थ यह है कि पोथी बड़ी बड़ी पोथी पढ़कर कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर वह सभी विद्वान न हो सके। कबीर जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। तीसरा दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। इस दोहे का अर्थ यह है कि हमें सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को पूछना चाहिए और उसके ज्ञान को मूल्य देना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी ज्ञान का। चौथा दोहा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में मुख आवे सोए कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तरवार। भावार्थ। कितने ही मनुष्य जो मुख में आया बिना विचारे बोलते जी जाता है। ये लोग पराई आत्मा को दुख देते रहते हैं, अपनी जीवा में कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर।
बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देना है। तीसरा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। भावार्थ, न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। कबीर कहाँ गर्मियों, काल गहे कर केस। ना जाने कहाँ मारसी, के घर के परदेश। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए हैं, मालूम नहीं वह धर पकड़े परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। कबीर सो धन संचे, जो आगे को होए। शीस चढ़ाई पोटली, ले जात न देखो कोई। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा कर जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। थैंक यू। हिंदी एक प्रांत या क्षेत्र की भाषा नहीं है, पर वह हिंद की भाषा है। साहित्यिक हिंदी और बोलचाल की हिंदी में भिन्नता होती है। बोलचाल की हिंदी वास्तव में बोली मिश्रित भाषा है। अब हम हिंदी की आज की दशा और दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वह जानकारी हमें कक्षा 10वीं की हमारी छात्रा सृष्टि होंडपन्नवार दे रही है। धन्यवाद। मैं सृष्टि होंडपन्नवार कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबको तत्कालीन हिंदी के बारे में बताना चाहती हूँ। हिंदी दिवस का जश्न पहली बार 1949 में शुरू हुआ, जब भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणतंत्र का आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर को अपनाया था। वेब मीडिया के आने से पूर्व सभी कृतिकारों को अपनी बात आम जनमानस तक पहुंचने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ढेरों प्रयास के बावजूद भी वे अपनी कृति को एक सीमित दायरे तक ही पहुंचा पाते थे। वेब मीडिया ने इन सभी सीमाओं को तोड़ा है। आज सभी लेखक गुमनामी की कालिमा को इस माध्यम के प्रकाश की सहायता से खत्म कर सकते हैं। इंटरनेट पर हिंदी में खोज आने के बाद हमारी मूल जिज्ञासा का जवाब हिंदी में ही पालक कर झपकते ही हमारे सामने होता है। और ये सभी इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि इंटरनेट के सागर में नित प्रतिदिन हिंदी ध्यान स्वरूपी नदियां समाहित हो रही है। और इसी प्रक्रिया का परिणाम हुआ कि आज भारत से बाहर 7 समुद्र पार भी हिंदी सभाएं एवं गोष्ठियां, सम्मेलन, पुरस्कार समारोह आदि आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की भाषा स्थिति और उसमें हिंदी के स्थान को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि हिंदी आज भारतीय जनमानस में संपर्क की राष्ट्रीय भाषा है। आज सभी इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं, पर दूसरों के साथ बात करते समय हिंदी में ही बोलते हैं। हिंदी की उत्पत्ति का संबंध संस्कृत और उपभाष से जोड़ा जाता है। इस कोर्स के माध्यम से हम इन संबंधों की पड़ताल करेंगे। हिंदी के वर्तमान स्वरूप के विकास से पहले खड़ी बोली की कई सातहिक रूप विकसित थे, जैसे दक्कनी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि। 19वीं सदी हिंदी के विकास की दृष्टि से निर्णायक सदी है। धन्यवाद और आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, वही स्थान है भाषाओं में हिंदी का। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। धन्यवाद। सुप्रभात। हमारी तरफ से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आस हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तिमत्व। आपके आगमन से इस आंगन की शोभा बड़ी है। माननीय प्रबंधक सिस्टर सिलिन, प्राचार्य सिस्टर शेरीना और प्राथमिक विभाग कार्य प्रभारी सिस्टर रेजिना, आप सभी का हम आभार मानते हैं। और मेरे सभी छात्र और छात्राएं और शिक्षकों का भी हम आभार मानते हैं। आप सभी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इस पर हम आपका दिल से आभार मानते हैं। चलते चलते बस यही कहना चाहती हूँ, खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। धन्यवाद।